दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह जी की। भगत सिंह भारत के महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने बहुत कम ही उम्र में विभिन्न प्रकार के अद्भुत और अद्वितीय कार्यों को किया है। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद और HSRA के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिशर्स का सामना किया था। काकोरी कांड के बाद जब राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह को फांसी दे दी गई तो उनके हृदय में परिवर्तन हो गया और वे अंग्रेज़ों के खिलाफ विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र को करने लगे। इस षड्यंत्र में ही पहले लाहौर में सैंडर्स की हत्या की, फिर दिल्ली सेंट्रल असेंबली में बम फेंककर अंग्रेज़ों को बता दिया कि भारतीयों में कितना दम है। बम को फेंकने के बाद वे भागे नहीं और वहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 29 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। इस अतुल्य बलिदान के बाद सारे देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के इस बलिदान ने भारतीयों के अंदर स्वतंत्रता की इस लहर को जन्म दिया जो 15 अगस्त 1947 को ही जाकर थमी। भगत सिंह का बचपन। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को माना जाता है, परंतु कुछ अन्य तथ्यों के आधार पर इनका जन्म 19 अक्टूबर 1907 को भी माना जाता है। इनके पिता किशन सिंह तथा माता विद्यावती थी। इनके ऊपर रोलेट एक्ट तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे प्रभावित भगत सिंह ने लाहौर में अपनी पढ़ाई छोड़कर नौजवान भारत सभा की स्थापना की। काकोरी कांड के परिणाम से भगत सिंह ने क्रोधित होकर HSRA को स्थगित कर दिया, जो पहले चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी थी। क्रांतिकारी गतिविधि। 12 साल के भगत सिंह के ऊपर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद से ही इनका मन भारत की आज़ादी के बारे में सोचने लगा। गांधी जी के असहयोग आंदोलन छिड़ने से वे पहले अपने लिए रास्ता चुनने लगे। उन्हें इस समय किस मार्ग पर जाना चाहिए, हिंसात्मक मार्ग या फिर अहिंसात्मक मार्ग, परंतु उन्हें हिंसात्मक मार्ग ही अच्छा लगा। वे अपने लिए विभिन्न प्रकार के जुलूसों और रैलियों में भाग लेने लगे, जिसके बाद ये राजगुरु तथा सुखदेव से मिले। वहीं गो बैक साइमन का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय पर अंग्रेज़ों ने लाठीचार्ज कर दिया और उनकी एक लाठी का शिकार होकर लाला जी शहीद हो गए। इस घटना के बाद भगत सिंह ने एक योजना के तहत पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट को मारने की योजना बनाई। 17 दिसंबर 1928 को जब 4:15 बजे सैंडर्स के आते ही राजगुरु ने गोली उसके सिर पर मारी, जिसके तुरंत बाद वह ज़मीन पर गिर गया और फिर 4 गोली और दाग दी, जिससे वह मर गया। ये लोग जब भाग रहे थे तो अंग्रेज़ों ने इनका पीछा किया। इस प्रकार इन क्रांतिकारियों ने लाला जी की मौत का बदला ले लिया। असेंबली में बम। अंग्रेज़ों के शोषण की नीति भगत सिंह को पसंद नहीं आई, जिससे क्रोधित होकर भगत सिंह और इनके कुछ साथियों ने असेंबली पर बम फेंकने की योजना बनाई। भगत सिंह की इस योजना का मकसद अंग्रेज़ों तक अपनी बात को पहुंचाना था, न कि किसी प्रकार का खून खराबा करना। भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ एक योजना के मुताबिक 8 अप्रैल
1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया। उस बम को ऐसे स्थान पर फेंका जिससे किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। इसके बाद भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और कुछ पेपर्स को हवा में उछाल दिया और कुछ समय के बाद पुलिस आई और उन दोनों क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। भगत सिंह के जेल के दिन भगत सिंह ने लगभग 2 साल का समय जेल में बिताया। जेल के शहर दीवारी के अंदर भी इनके हृदय में क्रांति की ज्वाला धधक रही थी, जिसका उल्लेख वे अपने पत्रों से किया करते थे। जेल में भी वे किताबों को पढ़ने में ही सारा समय लगाते थे, जिसका उल्लेख वे अपने पत्रों में किया करते थे। जेल में वे विभिन्न प्रकार के ऐसे कामों को किया करते थे जिससे उनके अंदर क्रांति की अलग ही प्रकार की ज्वाला दिखाई देती थी। उन्होंने अपने पत्र में लिखा, मजबूरी का शोषण करने वाला, चाहे वह भारतीय हो या फिर अंग्रेज़, दोनों ही उनके शत्रु हैं। भगत सिंह को फांसी 26 अगस्त 1930 को अदालत में भगत सिंह को भारतीय पिनल कोड की धारा 129, 302, आईपीसी की धारा 120 तथा विस्फोटक पदार्थ की धारा 4 और 6 के तहत अपराधी सिद्ध किया, जिसे 68 कन्नों में लिखा गया था। इसके तहत भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी की सज़ा सुनाए जाने के बाद ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। भगत सिंह की फांसी माफ़ी के लिए तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने तत्काल वायसराय से बात की, परंतु उनकी अपील को नकार दिया गया। भगत सिंह की फांसी की सज़ा को माफ़ करने के लिए महात्मा गांधी ने भी वायसराय से बात की, परंतु वायसराय ने उनकी बात नहीं मानी। देश की आम जनता ने भी भगत सिंह के सज़ा माफ़ी के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयासों को किया, बट उनके प्रयास असफल रहे। परंतु भगत सिंह की सज़ा माफ़ी की ये सारी घटनाएं भगत सिंह की खुद की इच्छा के खिलाफ थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह समेत उनके 2 साथी राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ते समय वे तीनों पूरी तरह मुस्कुराहट में थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मेरा रंग दे बसंती सोला, मेरा रंग दे बसंती सोला, माए रंग दे बसंती चोला। इसके बाद राजगुरु, सुखदेव समेत भगत सिंह को फांसी दे दी गई। भगत सिंह के फांसी को लेकर आज भी विभिन्न प्रकार की कन्फ्यूज़न है और आज भी लोग भगत सिंह की फांसी को लेकर महात्मा गांधी जी को जिम्मेदार ठहराते हैं, परंतु जेल में लिखे गए उनके लेखों से उनके विचारों का पता चलता है। लेखों के माध्यम से भगत सिंह ने भारतीय समाज, जाति पाति सभी पर विभिन्न प्रकार के प्रभावों को डाला। भगत सिंह को लगभग 4 से 5 भाषाओं का ज्ञान था। उनको ये विश्वास था कि उनके बलिदान से भारतीय जनता में क्रांति की लहर आ जाएगी, इसलिए भगत सिंह ने अपने बलिदान दे दिया, क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी कि उनकी ज़िंदगी
देश को ही कुर्बान होगी। क्या आप सब भी भगत सिंह की फांसी के लिए महात्मा गांधी को जिम्मेदार मानते हैं? इसका निर्णय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।